Assalamualaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1 Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd 4th chapter Definite Integration. Audio Jungle. स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बिहाइंड की स्टोरी को जान लेते हैं। बिफोर 17th century, all maths was static. It could only help to calculate objects that were perfectly still. यानी जो स्थिर ऑब्जेक्ट्स थे हम उन्हीं का कैलकुलेशन कर सकते थे। 17th century के मिड में मैथमेटिक्स में एक ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई, कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। दिस कैलकुलस हेल्प्ड टू डिटरमाइन हाउ particles, stars and matter actually move, the rate of change of velocity of any vehicle and how medication interact with the body। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होने वाले चेंजेस इस ब्रांच की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। Differential calculus determines the rate of change of quantity and integral calculus find the quantity where the rate of change is known. Differential calculus studies the derivative and integral calculus studies the integral. डिफ्रेंसिएशन ये आपका पिछले लेक्चर्स में हो चुका है ऑलरेडी। अब हम फोकस करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पर। अब इंटीग्रल कैलकुलस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स गिवन बाय इंटीग्रल्स देयर आर टू टाइप्स, indefinite integral and definite integral, and this is the representation of definite and indefinite integral। अब हम यहाँ पर कंपैरेटिवली देखेंगे कि हमने जो पिछला चैप्टर था देखा था, पिछला चैप्टर कौन सा था आपका? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है? इनडेफिनाइट इंटीग्रल में इंटीग्रल के अपर और लोअर साइड में लिमिट्स नहीं लगे होंगे, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रल में इंटीग्रल के लोअर और अपर साइड में कुछ कांस्टेंट नंबर्स लिखे होते हैं और जो नंबर अपर साइड में होगा उसको हम अपर लिमिट कहेंगे और जो नंबर लोअर साइड में होगा उसको हम लोअर लिमिट कहेंगे। सो डेफिनाइट में फंक्शन बाउंडेड होगा बिटवीन द इंटरवल्स ए एंड बी और इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हमारे पास फंक्शन क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेन डिफरेंस। नाउ द सेकेंड डिफरेंस, when we integrate indefinite integral, it returns a function of the independent variable or it gives a general solution for a problem। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको एक अनदर फंक्शन मिलता है और हम वहाँ पर क्या ऐड करेंगे? एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो एक नंबर होगा। यहाँ पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसा करेंगे, हम यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं करेंगे वो देखेंगे हम आगे के लेक्चर में। इतना क्यूरियस मत होइए, सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखिए कि हम यहाँ पर क्या ऐड नहीं करेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। द थर्ड मेन डिफरेंस, ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को
तो जो आपको एरिया प्राप्त होगा वो इनडेफिनाइट एरिया होगा, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगे होते हैं, राइट। तो लिमिट्स लगे होने की वजह से आपको जो एरिया प्राप्त होगा वो स्पेसिफिक एरिया मिलेगा, बिकॉज डेफिनाइट इंटीग्रेशन में फंक्शन आपके पास क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है यही उसका एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। यानी ये चैप्टर का यूज़ है आपके पास टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। Now we will see fundamental theorem of integral calculus. This theorem provides an easy method of evaluating the integral of the type. Which type? Integral of the type this one. ये टाइप के जो आपके इंटीग्रल्स होंगे इसको आपको कैसा इवेलुएट करना है, इसका आइडिया आपको कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ पर बाय यूजिंग विच थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम देखिएगा यहाँ पर क्या कंसिडर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन सपोज किया गया है एफ, let f be a continuous function, yes, defined on, this is very important, okay, defined on interval a to b, and if integral of f of x into dx, integral of f of x into d is equals to what, g of x plus c, then integral a to b f of x into dx equal to, अब देखिएगा आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना होगा। अगर आप f को इंटीग्रेट करते हो सो यू विल गेट व्हाट, g ऑफ x, राइट, यू विल गेट व्हाट, g ऑफ x, और प्लस क्या ऐड करेंगे हम वहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट f को इंटीग्रेट करोगे तो g ऑफ x प्लस c आपको मिलेगा वहाँ से, ओके। देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ये जो आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट है, ओके, ये जो आपके पास लोअर लिमिट है और ये जो आपके पास अपर लिमिट है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के आप क्या करेंगे, लोअर साइड में लोअर वैल्यू, अपर साइड में अपर वैल्यू राइट डाउन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में। देन आफ्टर दैट देखिएगा क्या किया गया है यहाँ पर, जी ऑफ बी मीन्स व्हाट, जी ऑफ बी प्लस सी मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या किया गया है, x के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर नेक्स्ट स्टेप में कौन से लिमिट पुट की गई है, अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या पुट किया गया है, g ऑफ b प्लस c एज इट इज़। फिर आप कौन सी साइन मिडल में पुटअप करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपर लिमिट, देन आफ्टर दैट माइनस व्हाट, फिर आप क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन आपने किया है उसमें आप पुटअप करेंगे कौन सी वैल्यू, लोअर वैल्यू, ठीक है, तो g ऑफ a प्लस सी। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास टर्म है माइनस साइन के साथ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो आफ्टर दैट देखिएगा क्या होगा, दिस g ऑफ b एज इट इज़, ठीक है, ये प्लस c एज इट इज़। देन आफ्टर दैट माइनस साइन से ब्रैकेट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस g ऑफ a आएगा आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस c, ठीक है। नाउ दिस प्लस सी माइनस सी गेट कैंसल, ठीक है, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा टर्म वहाँ पर, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस शोज दैट हाउ टू इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ द टाइप ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वहाँ पर एफ का इंटीग्रेशन लेना है। एफ का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस आप क्या करेंगे, जो आपने इंटीग्रेट किया है उसमें एक्स के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन integration a to b f of x into dx
ए इज कॉल्ड, वैसा हम प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं, ए इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड एज एन अपर लिमिट. ओके, तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. ये आपके पास क्या है, उसका स्टेटमेंट है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके